अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी एंड सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट वहां पर हम लोगों ने पढ़ा, उससे रिलेटेड छोटे मोटे पॉइंट हम लोगों ने पढ़े जहां पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने वहां पे पढ़ी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। देखो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब किसी एक चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट के फील्ड में, एक चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट के फील्ड कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। दरअसल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर की होती है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी तो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की होती है, समझ रहे हो, और इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, पेयर की होती है। कैसे होती है कि जैसे इसके फील्ड में, इस ऑब्जेक्ट के फील्ड में ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां पर इसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस इंटरेक्शन की वजह से। आपको पता है दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, दो ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। दो चार्ज ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, कंजर्वेटिव होता है, क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। और जब कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होने के भी पूरे पूरे चांस हैं, समझ रहे हो। तो देखो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है और बहुत ही काम का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वो चार्ज, क्या भाई, वो चार्ज इनटू वहां पोटेंशियल, वहां पोटेंशियल, क्या भाई, वो चार्ज इनटू वहां पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV। U इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV। गौर करना, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है भाई। यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है इनफाइनाइट से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल। तो Q चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। गौर करो कि यूनिट को लाने में करेगा वर्क डन को पोटेंशियल बोलते हैं, उसको V से डिनोट करते हैं। तो Q को लाने में करा गया वर्क डन कितना हो जाएगा, QV हो जाएगा। और Q को लाने में करा गया वर्क डन, Q की पोटेंशियल एनर्जी है। रामलाल को लाने में करा गया वर्क डन, रामलाल की पोटेंशियल एनर्जी है। यस और नो। तो यहां पर Q चार्ज को, किसको, Q चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में करा गया वर्क डन कितना हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और वो कितनी हो जाएगी, वो चार्ज इनटू वहां पोटेंशियल, वो चार्ज इनटू वहां पोटेंशियल। देखो इनको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट है टू चार्ज सिस्टम, क्या बेटा, टू चार्ज सिस्टम। टू चार्ज सिस्टम, जैसे ये वाला एक चार्ज है Q1 और ये वाला चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है, ठीक है भाई। इसकी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। देखो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो चार्ज इनटू वहां पोटेंशियल। अब वो चार्ज चाहो तो तुम लोग Q1 ले लो और वो चार्ज चाहो तो तुम लोग Q2 ले लो, क्योंकि ये तो दरअसल होती पेयर की है। तो उसके लिए बताओ क्या लिखें, बताओ Q1 लिखें कि Q2 लिखें, Q1 लिख लें तो वो चार्ज तो Q1 हो गया। और यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल किसकी वजह से होएगा, इसकी वजह से, कितना होएगा, KQ2/R। तो ये क्या हो जाएगा, KQ1Q2/R। बोला, बताओ समझ में आएगी। यदि आप यूं ना करके इधर से करते तो भी वही आंसर आते। वो चार्ज तो कितना हो जाता, Q2, और वहां पोटेंशियल कितना हो जाता, KQ1/R। तो वही आंसर आते कि नहीं आते। सेकंड पॉइंट है थ्री चार्ज सिस्टम। सेकंड एग्जांपल है थ्री चार्ज सिस्टम। थ्री चार्ज सिस्टम में देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये हम लोगों ने बना लिया एक ट्राइंगल, क्या बना लिया भाई, एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है और यहां पर एक चार्ज है ये Q, और यहां पर भी चार्ज कितना है, Q, और यहां पर भी चार्ज कितना है, Q। ये वाली साइड A है, ये वाली साइड भी A है, और ये वाली साइड भी कितनी है बेटा, A है। थोड़ा सा ट्राइंगल छोटा कर लेते हैं, समझ रहे हो। ये क्या हो गया बताओ, एक थ्री चार्ज सिस्टम। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखना आप लोग, वेरी सिंपल। टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बताओ, टू चार्ज सिस्टम की KQ1Q2/R। तो देखो इसकी कितनी हो जाएगी, इस वाले पेयर की कितनी हो जाएगी, KQ2/R A, KQ2/A। यस और नो, ठीक। वैसे इस वाले पेयर की कितनी हो जाएगी, KQ2/A।
यस और नो? ध्यान रखिएगा, चार्ज प्लस का हो तो क्या लिखना है प्लस, और माइनस का हो तो क्या लिखना है माइनस। फिर इसकी बताओ के क्यू स्क्वायर बाई ए कितना हो जाएगा 3KQ² बाई ए। आंसर। आगे करें भाई? बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं। थर्ड एग्जांपल है 4 चार्ज सिस्टम। क्या है बेटा? 4 चार्ज सिस्टम। 4 चार्ज सिस्टम। देखो भाई, 4 चार्ज सिस्टम के लिए एक स्क्वायर बना ले हम लोग। ये बना लिया हम लोगों ने एक स्क्वायर। क्या बना लिया भाई? एक स्क्वायर। इस स्क्वायर पर 4 चार्ज। कितने चार्ज है बेटा? 4 चार्ज। ये वाला चार्ज कितना है? Q। ये वाला चार्ज कितना है? Q। ये वाला चार्ज कितना है? Q। और ये वाला चार्ज भी कितना है? Q। स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? A है। अब देखो यहां पर 1 बाई 1 पेयर बनाते जाओ और सोल्व करते जाओ। कितने पेयर बनेंगे पहले तो गौर करना, पेयर कितने बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। देखो नंबर ऑफ पेयर के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या भाई? नंबर ऑफ पेयर। इसके लिए होता है n(n-1/2). n(n-1/2). जैसे इस पे लगाओ, देखो गौर करना, छोड़ दो एक बार काम, छोड़ दो बेटा, ध्यान दे इधर। इस पे लगाओ, देखो कितने पेयर, कितने चार्ज है टोटल बताओ? 4। तो n कितना हो गया बताओ? 4 (4-1/2) कितना हो गया? 6। कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर। जैसे यही ट्रिक आप लोग पिछले वाले पे लगाते, इसमें टोटल चार्ज कितने थे? 3 थे। तो पेयर कितने बनेंगे? देखो गौर करना, पेयर इक्वल टू n(n-1/2). n कितना हो गया बताओ? 3। तो ये 3 - 1/2। 2 से 2 कैंसिल। 3 पेयर बन गए कि नहीं बन गए? इस पे लगाते तो भी बन जाते। इस पे n की वैल्यू कितनी पुट कर देते? 2 पुट कर देते। n की वैल्यू 2 पुट कर देते, कितने आंसर आ जाते? 1 आंसर आ जाते। यस और नो? तो इधर की ओर कितने पेयर बनेंगे बताओ? 6 पेयर बनेंगे। इसके लिए क्या करो आप लोग, सबसे पहले तो इस पे अंगुली रख लो। 6 पेयर में से कोई सा पेयर डबल ना आ जाए, कि एक ही पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 2 बार ना लिख दे, या फिर कोई सा पेयर छूट ना जाए। ठीक है, इसके लिए देखो गौर करना क्या ट्रिक अपनानी है। इस वाले चार्ज पे आप लोग अंगुली रख लो अपनी एक। ठीक है, अब इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। KQ² बाई ए। यस और नो? फिर इससे अगले वाले की पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी बताओ? KQ² बाई √2a। फिर इसकी इस वाले के साथ में KQ² बाई a। सलट गए तीनों। अब इस अंगुली को उठा के यहां ले आओ, यहां ले आओ। अब इसका इसके साथ बनाओगे क्या? नहीं, वो बना चुकी ये रहा। ठीक है, अब इसका किसके साथ बनाओ? इसके साथ। कितना हो जाएगा? KQ² बाई a। फिर इसका इसके साथ KQ² बाई √2a। बोलो समझ में आया? फिर यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आ गए तो बताओ इसका इसके साथ बनाओगे क्या? ये बना चुके। फिर इसका इसके साथ तो बनाना ही है, ये बना चुके। फिर इसका इसके साथ कितना हो जाएगा बताओ? KQ² बाई a। कॉमन ले लो, कॉमन। KQ² बाई a। 1 + 1 + 1 + 1 कितना? 4। और ये 1/√2 + 1/√2 2/√2। 2/√2 कितना हो गया? √2। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। आंसर कर सकते हो क्या बताओ? एक क्वेश्चन और कर दे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड यूनिट, और इसके लिए भी अपने को डायग्राम दिया गया है। यहां पर इसके लिए अपने को कहा जा रहा है 8 चार्ज सिस्टम दिया जा रहा है भाई। क्या दिया जा रहा है बेटा? 8 चार्ज सिस्टम। देखो एक एक क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है? क्यूब। ये यहां पर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। यहां पर भी कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। ये भी क्यू है, ये भी कितना है? क्यू है। ये भी क्यू है, और ये भी कितना है? क्यू है। और ये कितना है? क्यू है। और ये भी कितना है? क्यू है। ये क्यूब है भाई। क्या है बेटा? क्यूब। और इसकी साइड कितनी है बताओ? ए। इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। बोलो कर सकते हो क्या? कितने पेयर बनेंगे मुझे पहले तो ये बताओ। पेयर ध्यान देना, क्या फॉर्मूला होएगा? n(n-1/2). n बोलो। टोटल कितने चार्ज है? 8 चार्ज। 8 चार्ज। यस और नो? कितने चार्ज है? 8 चार्ज। 8 - 1/2 समझ रहे हो? कितना हो जाएगा? 28 पेयर यहां पर बनेंगे।
अब देखो गौर करना, समझिएगा, हम लोग 1 बाई 1 एक पे अंगुली रखेंगे और फिर उसके लिए फाइंड करेंगे, फिर दूसरे पे रखेंगे, फिर उसके लिए ऐसे करके कितने पेयर बनाएंगे? 28 पेयर बनाएंगे। मुझे एक बात बताओ, ये साइड कितनी है बताओ? ए। ये ए है, ये ए है, ये ए है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये 3 4 जैसे हैं। यू नेट फाइंड कर रहे हैं, देखो गौर करना, इसका इसके साथ कितना हुआ बताओ? के क्यू स्क्वायर बाई ए। मेथड वही है, के क्यू स्क्वायर बाई ए, फिर इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो इन तीनों का मिला के कितना हो गया? 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। कितने पेयर बन गए बताओ? 3। फिर देखो ये वाला ध्यान देना, ये वाला, ये बताओ ए है कि नहीं है? ये ए है कि नहीं है? तो ये √2a हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका देखो, इसका तीनों के साथ कर दिया, इनके साथ पेयर, फिर इसका इसके साथ करो, के कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई √2a, फिर इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाई √2a, फिर इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाई √2a। तो इसका ट्रिपल कर दूं मैं? कितने पेयर हो गए बताओ? 3 तो ये वाले और 3 ये वाले, इसका इसका और इसका, कितने पेयर हो गए? 6। फिर उसके बाद में देखो, इसकी इससे डिस्टेंस पता करो भाई, इससे ये वाली कितनी है बताओ? √2a। ये वाली कितनी है? a। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, बोलो कितनी होगी? √3। कोई डाउट हो तो बोलो। √3a, शायद आप लोग समझ पाए। तो इसका देखो इन तीनों के साथ कर दिया, फिर इसका इस आगे वाले तीनों के साथ कर दिया, फिर इसका उस साथ, कितना हो जाएगा बताओ? के क्यू स्क्वायर बाई √3a। एक चार्ज को निपटा दिया। अब अंगुली को कहां करेंगे? अगले वाले पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन अगले वाले पे शिफ्ट करते करते ऐसे करेंगे तब तक केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी पेयर कितने बने हैं? 7 पेयर बने हैं। कितना पेयर बने? 7 पेयर। यहां पे आप लोग ध्यान देना, ट्रिक ये, टोटल कितने पेयर बन गए? 7। टोटल बनने कितने? 28। ट्रिक ये है, इन 7 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट सही आंसर आएंगे। समझ रहे हो ट्रिक? तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा? यू नेट इक्वल टू, चाहे तो एक एक के लिए करके देख लेना, पहले इसके लिए इसके पेयर बना दिए बाकी सबके साथ में, अब इसके पेयर बनाना, इसके साथ तो बनाना मत, यस और नो, और बाकी सबके साथ पेयर बनाना, फिर इसके पेयर बनाना, इन दोनों के साथ तो बनाना मत, और बाकी सबके साथ में बनाना, फिर इसके पेयर बनाना। समझ रहे हो क्या? इन तीनों के साथ तो बनाना मत और बाकी सबके साथ बनाना। तो बनाते 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 केमिस्ट्री का पेपर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसमें कॉमन ले लो भाई, कितना कॉमन आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए, इधर तो क्या बचेगा? 3 प्लस 3 बाई √2 प्लस 1 बाई √3। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करें। यहाँ पे इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी में जो हमने पहले टाइप के क्वेश्चन करे हैं, उसमें देखो 2 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पड़ी, 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, फिर 4 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, फिर मल्टी चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन में वेरिएशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। करें बेटा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये अपने पास में एक ट्राइंगल दे रखा है जी। क्या दे रखा है? ट्राइंगल। धोखा दे गया, कोई बात नहीं है जी। ये देखो ये क्या दे रखा है? ट्राइंगल दे रखा है। यहाँ बड़ा घटिया ट्राइंगल बना है, कोई बात नहीं। ये क्या बना? हमने क्या बनाया इधर की और एक ट्राइंगल। यहाँ पे चार्ज कितना है? Q। यहाँ पे चार्ज कितना है? Q। यहाँ पे चार्ज कितना है? Q। ठीक है जी, Q चार्ज है। ये कितना है? 3। ये कितना है? 4। ये कितना है? 5। यूनिट बोले क्या है? मीटर है कि सेंटीमीटर? ये यूनिट है भाई, यूनिट समझते हो? यूनिट समझते होगे? वो भाई साहब एक बार वो यूनिट का मतलब समझाता हूँ आपको, 30 सेकंड में समझा दूंगा। वो एक पाकिस्तान में राहुल गांधी है। पाकिस्तान का राहुल गांधी जानते हो तुम लोग? हाँ, बिलावल भुट्टो, तो सही समझ रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक राहुल गांधी है, बस दिक्कत यहाँ की अपने पास ओरिजिनल वाला है। और सब जगह पे अपने बड़े देशों के ये राहुल गांधी और केजरीवाल सबके पास होते हैं, बस अपने पास ओरिजिनल है। हम लोग पाकिस्तानी हैं। तो एक बार उसने वो पाकिस्तान की राजनीति इस पे सेंट्रलाइज होती है कि भारतीय को कौन कितना ज्यादा खिलाफ बोलता है।
कौन कितना ज्यादा खिलाफ बोलता, जो जितना ज्यादा खिलाफ बोलता है उतना ही बड़ा नेता वहां पे। तो उसने ट्वीट करा वहां पे, ट्विटर पे आके ट्वीट करा। ट्विटर पे लोग होते हैं कि किसके लिए, दो तरीके से फॉलो होते हैं, या तो किसी को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हो तो उसको वैसे फॉलो कर लेते हैं लोग, या फिर किसी को गाली निकालने के लिए फॉलो करते हैं। कुछ सेलिब्रिटी तो वहां पे ऐसी होती है, जैसे कोई ट्वीट करा एक साथ 2-4 हजार गालियां एक साथ पड़ती है उनको, इकट्ठी पड़ती है वास्तव में। तो बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर रखा है, मैंने भी कईयों कर रखा है। तो वहां पे जैसे उसने, वो बंदा आया पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो, कहता है मैं भारत से इंच इंच कश्मीर वापस लेके छोड़ूंगा, इंच इंच कश्मीर वापस लेके छोड़ूंगा। दूसरे दिन कुदरत से भाई साहब कश्मीर में आ गई बाढ़। तो अब तुम्हारे जैसे छोरे पहुंच गए वहां पे ट्विटर पे, बोले भाई देख इंच इंच में तो कोई ऑप्शन नहीं है, लीटर में कोई ऑप्शन हो तो बता। कितने लीटर कश्मीर चाहिए हम उतना ही दे देंगे, इंच में कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो ध्यान दीजिएगा। तो वही यूनिट है, ये क्या है, यूनिट। इंच में कोई ऑप्शन नहीं था इसमें, ये यूनिट है, मतलब ये यहाँ पे मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, जो भी है यूनिट है। ये क्यू हो गया, ये भी क्यू हो गया, और ये भी क्या हो गया भाई, क्यू हो गया। ठीक है भाई। अब देखो क्या करा गया, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस वाले चार्ज, क्वेश्चन अभी पूरा बना देते हैं। ये 1 मीटर है, 1 है, 1 यूनिट, कितना भाई, 1 यूनिट। इस चार्ज को यहां से यहां शिफ्ट करा जा रहा है, यहां से यहां शिफ्ट करा जा रहा है। ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है वर्क डन बाई फील्ड बताओ। क्या बताओ बेटा, वर्क डन बाई फील्ड बताओ, समझ में आया क्या? क्या बताओ, वर्क डन बाई फील्ड। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। देखो क्या करो, सबसे पहले तो गौर करना आप लोग, फाइनली इनिशियली क्या सिस्टम है, फाइनली क्या सिस्टम है, वो बनाएंगे हम लोग। समझ रहे हो क्या? इसको छोटा करके कोने में रख दो उधर साइड में, उससे देख देख के बनाते रहेंगे हम लोग। देखो इनिशियली क्या सिस्टम था, गौर करना आप लोग, कि ये तो क्या था बताओ, ट्राइंगल। ये तो कितना 3, ये 4, ये क्या 5, ये 5, ये क्या था यहाँ पर Q, ये क्या था Q, और ये भी क्या था Q। इनिशियली बताओ ये वाला सिस्टम ही है कि नहीं है, इनिशियली। फाइनली क्या सिस्टम हुआ, ये वाला Q और ये वाला Q तो क्या है, फिक्स है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। देखो ये रहे, ये तो क्या हो गया Q, ये क्या रहा Q, यस और नो, ये Q हो गया और ये भी Q हो गया। ये इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 4 यूनिट। कोई डाउट हो तो बोल दो। फाइनली ये वाला सीन हो गया, मतलब ये दो तो ऐसे कैसे, लेकिन इसको उठा के देखो कहां ले जाया जा रहा है बताओ, यहाँ पे, यस और नो। इसको उठा के यूं ले जाया जा रहा है, तो इसको उठा के यूं ले जाया जाएगा, तो ये वाला जो चार्ज है वो बताओ यहां से 1 मीटर आगे आके, मतलब 1 यूनिट आगे आके यहां पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गौर करके देखो, बोलो समझ में आ रहा है क्या? इनिशियली तो कौन से वाला सीन था बताओ, ये वाला, और फाइनली ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? फाइनली सीन हो गया ये वाला। क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन बाई फील्ड। क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन बाई फील्ड अपने से पूछा जा रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ वर्क डन बाई हम क्या होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाई हम क्या होता है बताओ? वर्क डन बाई हम, वर्क डन बाई हम, या फिर एफ एक्सटर्नल और एफ एक्सटर्नल, एक ही बात है। बताओ भाई क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, होता है कि नहीं होता है बोलो? समझ रहे हो? और वर्क डन बाई फील्ड क्या होता है, इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। तो बताओ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख दूं क्या? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ध्यान देनी है पॉइंट आपको, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियली बताओ भाई कितना हो गया, इनिशियली ये वाला सीन था ना, घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है। साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ रही है? कहीं भी कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। इसका इसके साथ देखो कितना हो जाएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर बाई 4। इसका इसके साथ देखो के क्यू स्क्वायर बाई 3। इसका इसके साथ देखो के क्यू स्क्वायर बाई 5। इनिशियली लिख दिया कि नहीं लिख दिया? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करना है, इनिशियली हम लोगों ने पुट कर दिया। फिर फाइनली ये वाला सीन बन रहा है, बताओ कितने पेयर बनेंगे? 3 ही बनने हैं। इसका इसके साथ देखो कितना, के क्यू स्क्वायर बाई 4।
फिर इसका इसके साथ देखो KQ² / 5। यस सर कि नो सर? इसका इसके साथ एक पेयर और कौन सा बच गया? इसका और इसका कितना हो गया बताओ? KQ² / 1। बोलो भी समझ में आया क्या? KQ² / 4 से KQ²/4, KQ²/5 से KQ²/5, KQ²/3, KQ²/1। तो कितना बच गया बताओ? -2KQ²/3। सोच के देखो। अरे ये किसका है? प्लस का। ये किसका है? माइनस का। कितना बचेगा? -2KQ²/3। क्लियर रहेगा? बोलो आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ये तो क्या आ गया? फील्ड के द्वारा वर्क डन आ गया। यदि हमारे द्वारा वर्क डन पूछता तो क्या करते? फाइनल माइनस इनिशियल करते, और फील्ड द्वारा पूछे तो इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा। ठीक है? देखो जी नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड वर्क डन in making the given system, by external force, और क्या बोला जा सकता है? हम बोला जा सकता है हमारे द्वारा करा गया वर्क डन, हमारे द्वारा करा गया वर्क डन, या फिर किसके द्वारा? या एक्सटर्नल फोर्स द्वारा करा गया वर्क डन बताना। किसमें? दिए गए सिस्टम को बनाने में। किसको भाई? दिए गए सिस्टम को बनाने में। सिस्टम क्या है? ये बहुत ही सीधा सिंपल सा सिस्टम है। ये क्या है? क्यू। ये क्या है? क्यू। ये क्या है? क्यू। साइड कितनी है? ए। समझ रहे हो? ये भी ए और ये भी ए। मतलब क्वेश्चन में कैलकुलेशन सिखाना वो मकसद नहीं है, बस लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की क्या है। देखो गौर करना, कहा जा रहा है इस सिस्टम को बनाने में। किसको बेटा? इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? किससे? हमें। किससे? हमें। यस और नो? देखो गौर करना, सॉल्यूशन देखना। वर्क डन बाई हम, वर्क डन बाई हम, या वर्क डन बाई अस कह दो। समझ रहे हो? वर्क डन बाई हम कितना होएगा बताओ भाई? क्या फॉर्मूला होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनली तो ये सिस्टम बनाया जा रहा है। क्या हो रहा है? सिस्टम बनाया जा रहा है। बताओ इसकी कितनी? KQ²/, इसकी कितनी? इसकी कितनी? तो U फाइनल कितना हो गया? 3KQ²/A माइनस। अब जिस पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया है, जिस पॉइंट के लिए मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया, वो पॉइंट ध्यान दो। इनिशियली इस सिस्टम को बनाया गया तो फाइनली तो ये सिस्टम बन गया। इनिशियली क्या था? इनिशियली क्या था? इनिशियली दरअसल ये था इनफाइनाइट पर। ये कहां पर था? इनफाइनाइट। इस सिस्टम को बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है तो चार्ज लाने पड़े। कहां से लेके आए हम लोग? इनफाइनाइट से। भाई इनिशियली यहाँ पे कोई लैंग्वेज में कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा जिससे हम लोग ये अंदाजा लगा पाए कि इनिशियली ये सिस्टम कहां पर था। समझ रहे हो? बोले सर हो सकता है आपने नहीं लिखा हो यहाँ पर। नहीं, हो सकता है आपको एग्जाम में भी नहीं दिया हुआ है। यस और नो? तो इनिशियली यहाँ पे कुछ कोई हिंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो क्या करोगे फिर उस कंडीशन में? इनफाइनाइट पे मान के चलोगे। कौन सी कंडीशन में मान के चलोगे? इनफाइनाइट पे मान के चलोगे। इनिशियली इनफाइनाइट पे था और फाइनली हमने ये बना दिया। जब इनिशियली इनफाइनाइट पर था, इनिशियली इनफाइनाइट पे था, तो बताओ यू इनिशियल कितना हो गया? बताओ 0। यू इनिशियल 0 तो कितना हो जाएगा? 3KQ²/A। ये क्या हो गया? वर्क डन बाई हम। हाँ वो ए आएगा बिल्कुल। ये वर्क डन बाई हम हो गया भाई आंसर। एक चीज और गौर करो, वर्क डन बाई फील्ड पूछ लेता तो, वर्क डन बाई फील्ड पूछ लेता तो क्या हो जाए? -3KQ²/A। यस और नो? ये तो पूछा नहीं गया आपने, वर्क डन बाई फील्ड अपने से पूछा नहीं गया है। यस और नो? ठीक है। इसी की देखो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग दी हुई आ जाती। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन, डिसोशिएट की स्पेलिंग क्या होगी? DISSOCIAT, डिसोशिएट द गिवन सिस्टम।
गिवन सिस्टम। ठीक है बेटा, देखो गौर करना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अपने कौन सब इंग्लिश पढ़ा रहे, ध्यान दो। फाइंड वैगडन इन डिसोसिएट द गिवन सिस्टम। देखो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस आप लोग लैंग्वेज देख के घबरा ना जाओ, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये चार्ज कितना बताओ, Q, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, ये साइड A और A। फाइंड वैगडन इन डिसोसिएट द गिवन सिस्टम। मुझे पहले तो एक बात बताओ, इसमें फाइंड वैगडन दे दिया गया है, क्या दे दिया गया बेटा, फाइंड वैगडन। ना तो ये कहा कि फील्ड द्वारा बताओ, ना ये कहा कि हमारे द्वारा बताओ। कुछ लैंग्वेज में कहा गया, बोलो बताओ किसके द्वारा करा गया वैगडन फाइंड करो, हमारे द्वारा करा गया वैगडन फाइंड करेंगे। ये चीजें समझने लग गए होंगे शायद आप लोग। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वैगडन बाई हम फाइंड करेंगे, हमारे द्वारा करा गया वैगडन फाइंड करेंगे, या फिर यूं कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स द्वारा करा गया वैगडन हम लोग फाइंड करेंगे। यस और नो? क्या होता है हमारे द्वारा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा करे गए वैगडन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही होता है। सिस्टम को डिसोसिएट करा जा रहा है, सिस्टम को क्या करा जा रहा है, डिसोसिएट। डिसोसिएट करने का मतलब क्या है, डिसोसिएट करने का मतलब इसको तोड़ के यूं अलग अलग करा जा रहा है, अलग अलग करा जा रहा है। यस और नो? बोले सर कितना अलग अलग करा जा रहा है, जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। मतलब इसको कहां फेंका जा रहा है, इनफाइनाइट पर फेंका जा रहा है। इनफाइनाइट पर फेंका जा रहा है, तो बताओ यू इनिशियल जीरो होगी कि नहीं होगी, यू इनिशियल जीरो नहीं हुई, कौन जीरो होगी, यू फाइनल जीरो होगी। भाई फाइनली इनफाइनाइट में फेंक दिया तो यू फाइनल जीरो, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस का तो माइनस, यू इनिशियल बताओ कितनी होगी, 3kq स्क्वायर बाई a। ये आंसर यहां पर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। एक छोटा सा क्वेश्चन और, फाइंड वैगडन for making the distance double, making the distance double between the charges, between the given charges। ये अपने सामने एग्जाम्पल है, और ये वाला एक ट्राइंगल दे रखा है अपने को। ये क्या दे रखा है बेटा, ट्राइंगल। चार्ज कितना है Q, चार्ज कितना है Q, चार्ज कितना है Q, बीच का सेपरेशन कितना आता है A। ठीक है भाई, ये वाला सिस्टम अपने को दे रखा है। समझ में आया कि नहीं समझ पाए, बोलो बोलो, क्वेश्चन समझ पाए क्या? इनके बीच का सेपरेशन कितना था दे रखा है, A दे रखा है। बोलो क्वेश्चन कर सकते हो क्या, पक्की बात है? क्या कहा जा रहा है, अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, A है कि नहीं है, कितनी थी करनी है, 2A करनी है, कितनी थी करनी है, 2A। इस क्वेश्चन का डायग्राम कई बार बुक्स में यूं भी बनाया हुआ होता है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, भाई यूं ऐसे, गड़बड़ होगी भाई, गड़बड़ होगी। हार्ड क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। इसको क्या करा जा रहा है भाई, यूं शिफ्ट करा जा रहा है, किनको, इन चार्जेज को यूं शिफ्ट करा जा रहा है। शिफ्ट करके डिस्टेंस फाइनली कितनी बनाई जा रही है बताओ, 2A डिस्टेंस बनाई जा रही है भाई। अरे यस और नो? यूं शिफ्ट करके फाइनली डिस्टेंस 2A बना दी गई। ये Q और ये भी कितना हो गया Q। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बताओ, 2A। मुझे एक बात बताओ, देखिए पढ़ के बताओ उधर की लैंग्वेज में, किसके द्वारा करा गया वैगडन पूछा जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा, कुछ नहीं बताया जा रहा। इसका मतलब हमारे द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वैगडन बताना है, फील्ड के द्वारा नहीं बताना है। फील्ड के द्वारा तो जब पूछा जाए तभी बताना है। यस और नो? तो देखो वैगडन, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, देखो गौर करना भाई। वैगडन बाई हम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखूं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखेंगे। करे भाई, वैगडन बाई हम इक्वल टू यू फाइनल बोलो 3kq स्क्वायर बाई 2A माइनस यू इनिशियल बोलो kq स्क्वायर बाई A, 3kq स्क्वायर बाई A, यू इनिशियल A सेपरेशन पे थे तो 3kq स्क्वायर बाई A। क्या आ जाएगा बताओ, कॉमन ले लो, कॉमन
3kq² बाई ए 1/2 -1, तो ये कितना हो गया -3kq² बाई 2 आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। ये हुए दूसरे टाइप के क्वेश्चन। कौन से टाइप के? दूसरे टाइप के। पहले टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करी? पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी और इसमें भी। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या करा हम लोगों ने? शिफ्टिंग विफ्टिंग करी और उसमें वर्क डन हम लोगों ने फाइंड करा। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए भाई। अब देखो थर्ड टाइप के क्वेश्चन गौर करना। कौन से टाइप के भाई? थर्ड टाइप के क्वेश्चन। देखो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो देखो गौर करना, अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज 3 charges 9e 4e and e on a straight line in such a way that on a straight line of length 25 centimeter in such a way that potential energy of system remain minimum। क्या कहा जा रहा है? देखो गौर करना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? तीन अलग अलग चार्ज। कितने चार्ज है बेटा? तीन अलग अलग चार्ज। कितने थे है बताओ? 9e 4e एंड e। 9e 4e एंड e, ठीक है, तीन चार्ज है। इनको इस 25 सेंटीमीटर लंबी लाइन पर, कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन पर? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबी लाइन पर इस प्रकार से अरेंज करना है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहे? मिनिमम रहे। बताओ कर सकते हो? देखो गौर करना, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी बेटा। क्या याद रखनी पड़ेगी? ट्रिक ध्यान दो, हर जगह काम करेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन का काम केमिस्ट्री वालों का अपना नहीं है। गौर करना, ट्रिक क्या है? जो बड़े वाले हैं, क्या है? बड़े वाले दोनों को कोने में ले जाओ। बड़े वाले दोनों को कोने में ले जाओ। समझ गए मेरी बात? और जो सबसे छोटे वाला है उसको बैलेंस पोजीशन पे रख दो। उसको कहां पुट कर दो? बैलेंस पोजीशन पे। ट्रिक में फर्स्ट स्टेप क्या है? बड़े वाले दोनों को कोने में ले जाओ। अरे यस और नो? और दूसरा, छोटे वाले को बैलेंस पॉइंट पे रखो। कहां पे रखो भाई? बैलेंस पॉइंट पर पुट कर दो। बोलो स्टेप्स याद रख लोगे? दो बड़े वाले दोनों कौन कौन से बताओ? 9e एंड 4e। तो ये तो क्या हो गया बताओ? 9e। सॉरी, ये तो कितना हो गया बताओ? 9e। और ये वाला कितना हो गया? 4e। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। छोटे वाले को कहां रखोगे? बैलेंस पोजीशन पे। बताओ बैलेंस पोजीशन कहां मिलेगी? छोटे वाले के पास अंदर की ओर। यदि ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो छोटे वाले के पास अंदर की ओर। यस और नो? और यदि ये दोनों चार्ज कैसे नेचर के हैं? अपोजिट नेचर के हैं। बोलो समझ में आ रहा है? यदि ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो बैलेंस पोजीशन कहां मिलेगी? छोटे वाले के पास बाहर की ओर। समझ रहे हो? तो बताओ बैलेंस पोजीशन यहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ पे किसको रखो? ई को। लेकिन इसकी पोजीशन तो फिक्स करनी पड़ेगी अपने को। जैसे मने मर्जी है वैसे थोड़ा ना रख देंगे। इधर से फाइंड कर ले। ये क्या लिख दिया?
एक्स। अब ये एक्स अपने को फाइंड करना पड़ेगा। दो की पोजीशन। और देखो एक चीज गौर करना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि 3 चार्ज दे दिए, अपने को बोला जा रहा है इनको तुम लोग अरेंज करो, तो इसको सोल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन की तरफ सरसरी नजर दौड़ा लेना। कैसे हो सकता है कि आपको ये दे दिया जाए 3 ऑप्शन ऐसे हो जिनमें 9e और 4e को कोने के बजाय बीच में कहीं ना कहीं रख रखा हो। नहीं समझे मेरी बात को? 9e एंड 4e को कोने की बजाय कहाँ रख रखा हो? बीच में कहीं ना कहीं रख रखा हो। और एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें बड़े वाले दोनों को कहाँ पे रखा जाए? कोने में। तो बताओ कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी या फिर डायरेक्ट टिक कर सकते हो आप लोग? यस और नो? तो एक बार ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ा लेना सोल्व करने से पहले। लेकिन यहाँ पर अपने को यहाँ पे तो सोल्व करना है। तो ये एक्स बतानी, एक्स क्या होगी? बैलेंस पोजिशन। एक्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया हुआ है बताओ? रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस माइनस रूट Q2 इंटू आर। यस और नो? क्या हो जाएगा बताओ? रूट Q1 किसको बोलते हैं? जिससे बैलेंस पोजीशन फाइंड करनी है। जिससे बैलेंस पोजीशन फाइंड करनी है उसे क्या बोलते हैं? Q1। यस और नो? तो देखो इससे फाइंड कर रहे हैं हम तो 4e को क्या बोलेंगे? Q1। याद है क्या आपको? अपॉन 4e प्लस माइनस, यदि दोनों सेम नेचर के हैं तो प्लस, अपोजिट नेचर के हैं तो माइनस। बताओ यहाँ पे सेम नेचर के हैं कि नहीं है? तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा? और ये क्या हो गया बताओ? 9e। समझ में आई बात? इनटू r 25। समझ में आएगा? ई से ई तो क्या कर दो? कॉमन लेके निपटा दो। रूट ई से रूट ई निपटा दो ऊपर वाला। x इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 3 5 इंटू 25। 5 से 5 तो ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। एक क्वेश्चन और करें? इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? और थोड़ी ना बताने की जरूरत है इसमें। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है? फाइंड कैपिटल Q बाई स्मॉल q इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। यहाँ पर एक 4 चार्ज सिस्टम दे रखा है, जो एक स्क्वायर के, जो भी इसमें टोटल चार्ज है, चारों के चारों चार्ज है, वो एक स्क्वायर करके चारों कॉर्नर पे पुट करे गए हैं। ठीक है बेटा? कहा जा रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q आपको फाइंड करना है। पहले तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। इसका इसके साथ कितना हो जाएगा बताओ? KQ बाई a। फिर इसका इसके साथ कितना हो जाएगा? ये रूट 2a हो गया। देखो तो इसका इसके साथ बोलो KQ स्क्वायर बाई रूट 2a। फिर इसका इसके साथ बोलो KQ स्क्वायर बाई a। फिर यहाँ पे आ जाओ इसके पास में, यस और नो? इसका इसके साथ बोलो KQ बाई a। फिर इसका इसके साथ बोलो KQ बाई रूट 2a। यस सर, नो सर? फिर इसके पास आ जाओ, इसका इसके साथ बोलो KQ स्क्वायर बाई a इक्वल टू 0। यस और नो? कोई डाउट हो तो बोल दो। एक काम करो, के बाई ए तो सारे में निपटा दो। के बाई ए कॉमन ले लो भाई। ये तो ले लिया हमने कॉमन, और के बाई ए से के बाई, मतलब के बाई ए कॉमन ले लिया और फिर 0 के अपॉन में लेके 0 हो गया। कैपिटल क्यू भी ले लेंगे? बिल्कुल, ये लो कैपिटल क्यू भी ले दिया हमने कॉमन। कैपिटल क्यू भी हमने कॉमन ले दिया। इधर तो कितना बचा बताओ? ये क्यू। फिर देखो ये वाला देखो कितना है? ये वाला क्यू ही है। फिर देखो ये वाला कितना है? क्यू बाई रूट 2। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, ये कितना? क्यू। ये कितना? क्यू। ये कितना? क्यू बाई रूट 2। इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस क्यू बाई रूट 2 माइनस क्यू, कैपिटल क्यू को उधर ले गए, और ये वाला कितना हो गया बताओ? माइनस क्यू। कोई दिक्कत हो तो बोल दो। इधर से क्यू कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई रूट 2। इधर से माइनस क्यू कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 1 बाई रूट 2 प्लस 1। यस और नो? ये क्या हो गया इधर की ओर? कैंसिल। क्या चाहिए था आपने को? क्यू बाई क्यू। तो क्यू बाई क्यू इक्वल टू क्या हो गया? -1 आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल।